नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का हम लोग 2023 का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, उन्होंने किसे कहा जा रहा है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। कब की थी? सन 1873 में की थी। अगला है देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो ऑप्शन 3 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन 2 कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। अगला है किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज कह सकते हैं 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट मतलब 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो इसका हो जाएगा क्रिकेट। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और इससे संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। अगला राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। तो कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत्र। अगला है 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन 1 चीन ने जीता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो जीएसटी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला देख लेते हैं वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग, यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे बचत और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के बाद उपलब्ध होता है। अगला यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? तो ऑप्शन 2 प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर, यहाँ क्या भरेंगे? के विविध रूप हैं। किसके विविध रूप हैं? ऑप्शन 4 कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3। अगला है सीवी चंद्रशेखर को यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऑप्शन 3 नीला कर देता है। अगला है निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो ऑप्शन 1 प्रदूषण। अगला है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो द्रौपदी मुर्मू। अगला है यहाँ देखिए क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। अगला है 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो ऑप्शन 1 मनोज पांडे ने संभाला था। अगला देख लेते हैं नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर। अगला है अलरमेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन 1 भरतनाट्यम।
अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है आग में डालना, उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करना है। तो यहाँ भरा जाएगा आग में क्या डाला जाता है, घी डालना, ये आपका मुहावरा होता है। अगला निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जो अस्त व्यस्त हो उसको क्या कहते हैं, विपर्यस्त कहते हैं। अगला है महात्मा गांधी की साधना थी, यहाँ साधना थी के पहले क्या भरेंगे, आगे कहता है उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। अलौकिक का क्या होता है, एकार्थी शब्द असाधारण, तो यहाँ भरेंगे असाधारण। साधना क्या थी, असाधारण थी। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, राधा अच्छी लड़की है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन 2, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, इसमें आपकी अशुद्धि हो जाएगी। ओके। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि आपका दिया हुआ है भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है, तो सरस्वती का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, सहचरी। बाकी के तीन हंस वाहिनी, बिमला और शारदा। अगला है कैंसर रोग बड़ा है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए, तो दुस्साध्य है। अगला है निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन निम्न विकल्पों से कीजिए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। अगला है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट का क्या हो जाएगा, सुखी। अगला है दीक्षांत समारोह, आगे देखिए कहता है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा, तो ऑप्शन 4, दीक्षांत समारोह से अभिप्राय शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन 2, कुछ समय उपरांत। अगला है अनु बहुत सुंदर लड़के, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। अगला निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन 3, दामिनी। अगला है निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है, तो बामा। बाकी के तीन है जननी, अम्बा और मैया। अब देखिएगा इस हम लोग अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, आसमान पर चढ़ना मतलब अभिमान होना। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, डी से बनाते हैं ई। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट कोड पता होना चाहिए। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। 4 से 5 बना, आपका कितना जुड़ा, 1। अब ई से देखिए आगे का बनाना है। अब लास्ट के 2 देखिए, लास्ट के देख लेते हैं। जी से बना रहे हैं एच, जी का कोड होता है 7 और एच का होता है 8। तो कितना जुड़ रहा है, 1। मतलब आगे और पीछे सभी में 1 जुड़ा, तो बीच में भी 1 जुड़ेगा। तो 5 में देखिए आगे का अल्फ़ाबेट बनाने के लिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 किसका होता है, एफ का होता है। पहला अल्फ़ाबेट हमें एफ मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एफ नहीं है, ना ऑप्शन 2 में पहला अल्फ़ाबेट एफ है, ये भी कट, ना ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट है, ऑप्शन 4 में भी पहला अल्फ़ाबेट डी नहीं, एफ नहीं है। तो 3 ऑप्शन कटे, लेकिन ऑप्शन 3 में देखिए पहला अल्फ़ाबेट हमें एफ मिल गया। आगे करने की यही कोई ज़रूर नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। और आगे कहता है शब्दों को अर्थपूर्ण शब्दों के रूप में मानना है और उन्हें शब्द में अक्षरों, व्यंजनों अथवा स्वरों की संख्या के अनुसार आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं करना।
तो देखिए जो तरीका दोस्त से दुश्मन बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, जो मतलब पहले से दूसरे बनने में जो तरीका लगता है वही करते हैं। तो देखिए दोस्त का विलोम शब्द क्या होता है? दुश्मन। उसी प्रकार मरना का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन 4 जीना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा जीना। अगला, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें और जब दर्पण नीचे दर्शाए अनुसार एमन पर रखा जाता है। तो देख सकते हैं आप, अक्षरों को पलटना है तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। तो हम लोग अक्षरों को बनाना है तो दर्पण प्रतिबिंब में सबसे पहले हम लोग स्मॉल टी चेंज करते हैं। तो कैसा बनेगा आपका स्मॉल टी? तो आपका ऐसा बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। और उसके बाद ई की बारी आएगी। ई आपका कैसा हो जाएगा? ई आपका ऐसा हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। उसके बाद वी आता है यूवी वाली, तो वी आपका वैसा ही रहेगा। उसके बाद 6 की बारी है। 6 आपका कैसा हो जाएगा? 6 आपका ऐसा हो जाएगा। अब 3 की बारी है। 3 आपका कैसा हो जाएगा? 3 आपका ऐसा हो जाएगा। अब है ओ की बारी। ओ आपका चेंज नहीं होगा। अब आर और जी की बारी है। आर आप देखिए आपका ऐसा हो जाएगा और जी आपका कैसा हो जाएगा? ऐसा ऐसा। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो आपका इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद उठा लेते हैं। 72 - 6 + 2 × 216 डिवाइड बाई 24। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो 420 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा एक ऑप्शन लेना है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस की जगह क्या करेंगे? भाग करेंगे, भाग की जगह माइनस करेंगे। तो 72 भाग माइनस की जगह भाग करेंगे, फिर +2 × 216 और भाग की जगह माइनस, मतलब 24। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 72 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 5 × 72 मतलब। और 2 का मल्टीप्लाई 216 में करेंगे तो 2 × 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 × 1 = 2, 3 और 2 × 2 = 4, 432 आपका आ गया। और माइनस का 24 ये हो गया। 432 और 12 कितना हो जाएगा? तो 442, 444 से आपका 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 420। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है कुछ पेंट क्या हैं? ब्रश हैं। तो पेंट का कुछ हिस्सा ब्रश में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ब्रश। और सभी ब्रश क्या हैं? चित्रफलक हैं। तो सारे ब्रश क्या हो जाएंगे? चित्रफलक हो जाएंगे, चित्रफलक। और कुछ चित्रफलक टेबल हैं। तो चित्रफलक का कुछ हिस्सा टेबल में चला जाएगा। अब निष्कर्ष पहला है कुछ ब्रश टेबल हैं। तो देखिए ब्रश का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है टेबल से, तो पहला आपका गलत। दूसरा कहता है कुछ पेंट चित्रफलक हैं। तो देखिए पेंट का कुछ हिस्सा आपका चित्रफलक में जा रहा है, तो दूसरा सही। तीसरा है कुछ चित्रफलक पेंट हैं, सॉरी ब्रश हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि चित्रफलक का कुछ हिस्सा ब्रश में जा रहा है, तो तीसरा सही हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो ऐसा एक ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 352 के बराबर आ जाए। तो इक्वेशन का हम लोग सबसे पहले LHS वाला पद उतार लेते हैं। तो 790 + 5 भाग 58 × 5 - 96। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1। प्लस की जगह क्या कर देंगे? भाग, और भाग की जगह प्लस कर देंगे। ओके, तो 790 प्लस की जगह भाग, मतलब भाग 5, और भाग की जगह प्लस, तो +58 × 5 - 96। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 790 में 5 का भाग करेंगे तो 5 × 5 2 बचा, 5 × 25 4 बचा, 5 × 8 40, 158 प्लस 58 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 40 की 4 हाथ से लगा 4, 5 × 25 और 29, 290 - 96। अब जोड़ देते हैं। 290 में 158 को जोड़ते हैं
8 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1 4 448 ये आ गया आपका 448 माइनस 96। 448 से अब 96 घटा के देखते हैं कितना आता है। घटा देते हैं 18 में से 16 जाएगा कितना 6 जाएगा तो कितना बचेगा। तो ये 8 में से 6 गया आपका 2 बचा। अब 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। 352 आपका आ रहा है। तो 352 देखिए राइट साइड में है तो दोनों पच आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर 104 से सबसे पहले 13 बनाते हैं या 13 से 104 बनाते हैं। तो 13 8 104 तो 13 में कितने का मल्टीप्लाई हो गया 8 का। अब लास्ट में देखिए 21 से 168 बनाना है तो 21 में भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टार्टिंग में और लास्ट में 8 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 37 के लिए भी यही तरीका लगाएंगे तो 37 में भी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो 8 7 56 की 6 हाथ से लगा 5 और 8 3 24 और 5 29 296। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 296। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। कर लेते हैं 103 से 110 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है 7। 110 से 105 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है। तो आपका क्या हो रहा है घट रहा है 5 घट रहा है। गाइस पहले जुड़ा फिर घटा। अब लास्ट में देखते हैं सबसे लास्ट में 114 से 109 बना रहे हैं तो आपका 5 घट रहा है। और देखिए पीछे जाते हैं 107 से 114 बना रहे हैं तो 7 जुड़ रहा है। तो एक सीरीज़ चल रही 7 5 7 5 की। पहले 7 जुड़ा फिर 5 घटा। अब 5 के बाद देखिए बीच में 7 घटेगा तो 105 में 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 98। 7 जोड़ेंगे गाइस क्योंकि 7 जुड़ रहा है तो 5 घटने के बाद 7 जोड़ेंगे 105 में तो आपका कितना आ जाएगा 112। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 2880 से 480 बनाना है तो 2880 में हम लोग अगर 6 का डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 6 चौक 24 4 बचा 48 हो गया। तो 6 सत्ते 42 6 48 8 बार कट रहा है तो 480 आपका आ गया मतलब 6 का डिवाइड हुआ। अब 480 से 96 बना रहे हैं तो 480 में अब कितने का भाग जा रहा है 5 का। देख लेते हैं देखे 5 में 45 5 छक्का 30 96 आ गया मतलब संख्या घटती जा रही भाग देने वाली। अब 5 के बाद अगली संख्या किसका डिवाइड होगा 4 का। तो 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 4 चक्कू 16 तो यहाँ पर आएगा 24 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 24। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 24 इज राइट आंसर। अगला है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे श्रृंखला पूरा करेगा। कर लेते हैं सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी तो देखिए ए का कोड होता है 1 सी का होता है 3 तो कितना आपका जुड़ रहा है 2 जुड़ रहा है। अब लास्ट में देखते हैं जी से बनाते हैं आई जी का कोड होता है 7 और आई का होता है 9 तो इनके बीच भी डिफरेंस है 2 का तो बीच में भी 2 का डिफरेंस होगा। अब सी से आगे की पहला अल्फ़ाबेट बनाते हैं। सी का कोड होता है 3 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 5 किसका होता है ई का। तो पहला अल्फ़ाबेट ई मिल गया। तो देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट ई है नहीं तो ये कट। ऑप्शन 2 में भी नहीं है ना ऑप्शन 3 में लेकिन ऑप्शन 4 में पहला अल्फ़ाबेट ई मिल गया आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे से संबंधित है। तो हम लोग सबसे पहले कोएस्ट से दूसरा वाला बनाने का तरीका देखते हैं फिर रीच से मतलब तीसरे से चौथा बनाने का तरीका जानते हैं फिर 5वें से छठा बनाने का तरीका जानेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।